प्रारंभ करते हैं 1857 की क्रांति, विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। यह चर्बी वाले कारतूस से प्रारंभ होती है और उत्तर भारत के विभिन्न भागों में फैल जाती है। यह अपने आप में नया नहीं था। अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में इससे पहले अंग्रेज़ों की नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के देसी सैनिकों ने विद्रोह किया था। देसी सैनिक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारत के लोग थे, उनकी सेना में उनका विद्रोह 1806 में हो गया था। 1824 में 30 अक्टूबर को बैरकपुर में कलकत्ता के निकट विद्रोह हुआ था। 1831 से 33 में कीलों का विद्रोह हुआ था और 1848 में कांगड़ा, जसवार और दातापुर के राजाओं ने विद्रोह किया था। इसी तरह 1855-56 में संथाल में विद्रोह हुआ था। यद्यपि इन सारे विद्रोहों को शक्ति के बल पर दबा दिया गया, लेकिन इन्होंने 1857 की विद्रोह के लिए एक पृष्ठभूमि बना दी थी। पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और यह विभिन्न भागों में फैलती गई। यहाँ यह ध्यान रखने का है कि यद्यपि विद्रोह फैला तेजी से, उसी तेजी से उसे दबा भी दिया गया, लेकिन यह अंग्रेज भी जान गए कि यह उनका राज्य या राज शासन भारतीयों की इच्छा से नहीं है। भारत के लोग उन्हें पसंद नहीं करते और भारत के लोग उस वीरता और बलिदान की भावना को नहीं भूले जो 1857 में हुआ। दोनों तरफ से इस तरह ध्यान देने की बात है कि विद्रोह बाद में चल करके 90 साल बाद भारत स्वतंत्र होता है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण विद्रोह था। अब इसके कारणों पर चर्चा करते हैं। इसके प्रमुख कारण कौन से थे? सबसे पहले प्रमुख कारणों में राजनीतिक कारण पर ध्यान देते हैं कि आखिर कौन से राजनीतिक कारण थे जिसके कारण विद्रोह हुए। अब उस समय के राजनीति को समझने की कोशिश करें। एक तरफ अंग्रेज और डलहौजी उसमें भी विस्तारवादी नीति का जोरदार समर्थन कर रहा था, प्रयास कर रहा था। एन केन प्रकारेण भारतीय नरेशों के राज्य हड़प रहा था और दूसरी तरफ उनके ऊपर अपमान, दुर्व्यवहार, तरह तरह के अव्यवस्था की जिम्मेदारी थोपे जा रहे थे। राज्य भी लिया और उसे बेइज्जत भी किया। भारत की जनता इतना समझदार है कि वो सब समझ रही थी।
और कहीं न कहीं उसके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी। जब लॉर्ड डलहौजी ने गोंद प्रथा समाप्त किया, जिससे कि विभिन्न भारतीय नरेश और राजवंश एक्सेप्ट करते थे, मानते थे और उस प्रयोग करते थे, तो यह एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार सामने आया राजाओं के खिलाफ, उनके उत्तराधिकारियों के खिलाफ। कुशासन का आरोप लगाकर उनका अपहरण किया गया, जिसमें अवध, जो कि अंग्रेज़ों का मित्र भी था, उसका भी राज्य हड़प लिया गया। नरेश राजवंश समाप्त करने पर लगे हुए थे अंग्रेज। कर्नाटक, तंजौर के शासकों से उनकी उपाधियां छीन ली गई, उनके पेंशन बंद कर दिए गए, यानी अपमानित भी किया गया, आर्थिक रूप से भी परेशान किया गया। झांसी का अपहरण कर लिया गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। इतने से संतुष्ट नहीं थे अंग्रेज। वे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ भी बहुत अपमानजनक ढंग से पेश आए, जबकि उनके प्रति पूरे देश के नरेशों की श्रद्धा थी। मुगल सम्राट को नजराना नहीं देना, सम्मान प्रदर्शित नहीं करना, यहाँ तक कि सिक्कों से भी मुगल बादशाह का नाम हटा देना, उनके उत्तराधिकारियों पर भी प्रश्न खड़ा करना, उनके अनुसार युवराज घोषित न होकर के अंग्रेज अपने ढंग से युवराज घोषित करने लगे। मिर्जा कोयस को अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया गया, जिसमें कहा गया कि वो दिल्ली लाल किला खाली कर दे, बादशाह शब्द का प्रयोग भी न करे, और 1 लाख की जगह पर केवल 15,000 रुपये उसे दिए जाएंगे, वह उसे स्वीकार करे। स्वाभाविक था एक असंतोष उत्पन्न होना, जबकि बादशाहों के प्रति जो श्रद्धा थी वह दिखती है कि 1857 में जितने क्रांतिकारी थे उन्हें अपना नेता चुनते हैं। यह यहीं स्पष्ट हो जाता है कि बादशाह की क्या सम्मान था, क्या महत्व था भारत में। जहाँ तक अफगानों के युद्ध की बात करें तो इस समय जब भारतीय सैनिक जाते हैं और वहाँ टक्कर लेते हैं, इसी समय अफवाह फैलती है कि रूस क्रीमिया युद्ध का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा है। भारतीयों को लगा कि जब अंग्रेज रूस के साथ युद्ध में उलझे हुए होंगे तो उनके विरुद्ध विद्रोह करने पर जरूर सफलता मिलेगी।
भारतीयों का उत्साह स्वाभाविक था। इसी समय किसी ज्योतिषी ने भी भविष्यवाणी कर दी कि भारत में अंग्रेजों का राज्य 100 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और ये 1857 100 वर्ष भी हो गए थे। इससे भी मनोबल बढ़ा। यह अफगान युद्ध भारतीयों के लिए उत्साह का काम किया। भारतीयों की दृष्टि में अंग्रेज सैनिक दृष्टि से अजेय समझे जाते थे, लेकिन पहले अफगान युद्ध की घटना से भारतीयों के मन में अब यह स्पष्ट हो गया कि अफगान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से टक्कर ले सकते हैं, तो भारतीय क्यों नहीं ले सकते। और भारतीयों में एक और बड़ा उत्साह सामने आ गया। अंग्रेज प्रशासनिक सुधार के नाम पर भेदभाव का एक नियम बना के लाते थे। हर नियम में भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयास होता था। जब कॉर्नवालिस आया तो उसने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया, जबकि 1833 के जो चार्टर एक्ट है उसमें लिखा था कि जाति और रंग भेद नीति समाप्त कर कंपनी की सेवा में भारतीयों को लिया जाएगा। लेकिन रंग भेद समाप्त तो नहीं हुई और ये चलता ही रहा। न्याय के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ भी भारतीय जजों की अदालतों में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं दायर हो सकता था। यानी भारतीय अंग्रेजों का न्याय नहीं कर सकते थे। अगर अंग्रेज भी बाद में आता है शामिल हो, वो न्याय प्रणाली से ऊपर हो गए। जो न्याय प्रणाली वकीलों की फौज खड़ी करने की अंग्रेजों की नीति चालू हुई, वो भी भारतीयों के लिए एकदम नई थी। और इसमें हम सब जानते हैं कि न्याय प्रणाली कैसी हुई। तारीख पे तारीख और धन व्यय करना, वकील करना, समय नष्ट करना, धन समय सब नष्ट होता है। ये भारतीयों के समझ के परे की बात थी। यद्यपि वो बाद में भी चलती रही, अभी भी चल रही है, लेकिन फिर भी यह एक नई परंपरा थी जिसके प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था। इसी तरह से अगर कहें कि जमींदारों के पट्टों की उन्होंने जो छानबीन करवाई और अंग्रेज़ों ने जो उनसे छीन ली ज़मीनें, उनसे भी असंतोष फैला। बम्बई के इमाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीर भूमि का अपहरण किया था केवल मुंबई में। विलियम बैटिंग ने तो जो माफी की भूमि थी वह भी वापस ले ली थी। निश्चित तौर पर माफी की भूमि कुलीनबर्गों के पास था, उससे उनकी आमदनी खत्म हुई। कुलीनबर्ग क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। किसान वर्ग, उनके स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, अधिक से अधिक कर लेना, बार बार कर लेना, कर की दर में बार बार वृद्धि करना, बार बार प्रयोग करना, इससे किसानों की दशा सुधरने के नाम पर बिगड़ती ही गई। असंतोष भी होना स्वाभाविक था। तो जो भारत में
कंपनी की सर्वोच्चता बढ़ी। ब्रिटिश अधिकारी वर्ग पूरे भारत में छाता गया और भारतीयों को नीचा और अपमानित दिखाने का प्रयास करता गया। भारतीय कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही निम्न कोटि का था। अंग्रेजों की इस नीति से भी भारतीय आक्रोशित हुए, यह कोई नई बात नहीं थी। इस तरह इनके जो प्रशासनिक सुधार थे वो भी भारतीयों में आक्रोश के कारण बने और क्रांति के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे की बातें देखते हैं। तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।